शॉर्टेज ट्रेन बोगी पर इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर हिंदुस्तानी आज भी ट्रेन से सफ़र करते हैं, और क्योंकि चुनाव इंडिया का है इसलिए मैंने फिर से टिकट कटाया है इंडिया के ट्रेन का। ये ट्रेन 1500 किलोमीटर डिस्टेंस पार करके 3 राज्यों से गुजरेगी, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। और ये 3 राज्य तय करेंगे कि मोदी जी का जो नारा है 400 पार, वो वाकई पॉसिबल है या नहीं। हमारे साथ एसी 2 टायर कंपार्टमेंट में बैठे हैं स्वप्न चंदा। उत्तर 24 परगना के रहने वाले हैं। मछली कारोबार से जुड़े 45 साल के स्वप्न बीजेपी को लेकर बेहद उत्साहित है। ये जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में क्या हो रहा है? बंगाल में क्या होगा? बंगाल में तो इलेक्शन का सिस्टम ही खराब है, सिस्टम ही खराब है। इसको वो काटता है, उसको वो काटता है। ये तो सबसे बड़ी बात है। आप लोग संदेशखाली में देखा है, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में भी देखा है, बीरभूम में भी देखा है। तो इसको पहले बंद करना चाहिए, इलेक्शन से पहले। ये करप्शन पहले बंद करना चाहिए। इलेक्शन तो हर टाइम होते रहता है। ये करप्शन बंद करने के बाद इलेक्शन करना चाहिए। गवर्नमेंट को ये पहले सोचना चाहिए। इलेक्शन वायलेंस की बात कर रहे हैं या कौन से करप्शन की बात कर रहे हैं आप? आप देखिए ना, बीरभूम में क्या हुआ था, आदमी को जला दिया था इलेक्शन के बाद। नंदीग्राम में क्या हुआ, अब संदेशखाली में देखिए, आदमी का क्या कसूर है? मर रहा है ना आदमी, इलेक्शन के चलते ही मर रहा है ना। और तो दूसरा कोई इशू नहीं है, किसान का तो और कोई दूसरा इशू नहीं है। मर रहा है, इलेक्शन के लिए मर रहा है। पहले तो ये करप्शन खत्म करना चाहिए, उसका बाद इलेक्शन चालू करना चाहिए। आप मतलब जो इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है उससे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है आपको? बहुत 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 ज़्यादा। मैं पूरा ऑल इंडिया घूम रहा हूँ, बंगाल का जैसा करप्शन में नहीं देख रहा। ऑल इंडिया घूम रहा हूँ मैं, तो तमिलनाडु में भी गया, देखा इधर इलेक्शन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। गुजरात में भी गया, अभी गुजरात में था। गुजरात से मैं जोधपुर में था, जोधपुर से चूरू में था, चूरू से अभी जा रहा हूँ ट्रेन में घर से। मेरे को समझ में नहीं आता इलेक्शन हो रहा है। और बंगाल में पूरा वर्ल्ड को समझ में आता है जो इलेक्शन हो रहा है। एक उत्सव हो गया, मतलब खून का रिश्ते का एक उत्सव हो गया। दुर्गा माता का उत्सव खत्म होते जा रहा है। काली माता का उत्सव खत्म होते जा रहा है। अब संस्कृति बचेगा का? यही संस्कृति चालू हो जाएगा। बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो अभी इलेक्शन में क्या होगा? आपको क्या लगता है बंगाल में क्या होगा? पिछली बार 2019 में भाजपा ने 18 सीट जीती थी, इस बार क्या होगा? इस बार भाजपा का तो ज़्यादा ही आना चाहिए। 400 पार हो जाएगा तो फिर हमको लग रहा है भाजपा ही बंगाल को सुधार सकता है। दूसरा ऑप्शन कहाँ देख रहा हूँ मैं? कांग्रेस तो है ही नहीं है, तृणमूल राज कर रहा है, सीपीएम का भी हाल खराब है। पहले आप किसके साथ थे, किस पार्टी के साथ? नहीं, हम तो राष्ट्रीय के संग में हैं। बीजेपी अगर गलत काम करेगा, चांस दिया हम लोग, बीजेपी को उठा कर फेंक देंगे। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? राष्ट्र को जो नहीं देखेगा उसको उठा कर फेंक दो। 2.5 साल की प्रांशी अपनी माँ दिविशा के साथ सफर कर रही हैं। कानपुर में अपने ननिहाल जा रही हैं। दिविशा जोधपुर में रहती हैं और उनके देवर लव कानपुर में बिल्डर हैं। उनसे कानपुर में उतरने से पहले हमारी ये बातचीत हुई। इश्यूज इन दिस इलेक्शन, इस इलेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट महिलाओं के लिए क्या लगता है इशू है? महिलाओं के लिए तो सब कुछ ही है इशू में। खाना चाहिए, बिजली चाहिए। अभी तो काफ़ी योजनाएं चल रही हैं, उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी योजना, और बट फिर भी डेवलपमेंट अभी भी काफ़ी गांव में काफ़ी चाहिए इन लोगों के लिए। बट जिस शहर में हम हैं वहाँ पे अच्छा है, महिलाओं के लिए काफ़ी कर रहे हैं ये लोग। इन कंपैरिजन टू द कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो किया उस हिसाब से बीजेपी अभी काफ़ी डेवलपमेंट कर रहा है। एक जनरल सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है? बिल्कुल है, जोधपुर में तो है। अच्छा, तो राजस्थान में तो वोट हो चुकी है। हाँ जी, हो चुकी है। हाँ। और हम नहीं चाहते कि इस बार कांग्रेस कहीं भी आए। नहीं, लेकिन अशोक गहलोत ने भी अच्छा काम किया था, ये सब लोग बोलते हैं। नहीं, मतलब जोधपुर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। वो खुद जोधपुर से थे पर उन्होंने जोधपुर के लिए कुछ भी नहीं किया। उत्तर प्रदेश में क्या इशू रहा? इशू डेवलपमेंट था, और अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं योगी जी। जो लॉ एंड ऑर्डर था पहले मेंटेन नहीं होता था एसपी गवर्नमेंट में, अभी अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। हम लोग के यहाँ पहले लाइट नहीं आती थी, 2-2 दिन लाइट नहीं आती थी, अभी बहुत अच्छा है। ये तो लोकसभा का चुनाव है। जब देखिए, जब केंद्र से
इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तब वो आएगी स्टेट गवर्नमेंट के पास। फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। अर्लियर व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम कानपुर टू इलाहाबाद और वाराणसी बहुत टाइम लगता था। अभी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए। पहले के टाइम में ये था कि भाई गुंडागर्दी बहुत थी यूपी में, और अब बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद ये नहीं रहा है। जब पहले रहते थे तो कर्फ्यूज़ होते थे एंड राइट्स हो जाते थे कहीं ना कहीं कभी भी, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी चेंज आया लड़कियों के लिए, स्पेशली बहुत चेंज आया है कि हम आराम से घूम सकते हैं। अब पहले बहुत डर रहता था निकलने का कि कहीं नहीं जा सकते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब कहीं भी एनी टाइम निकल सकते हैं। आपकी मम्मा का इंटरव्यू कर रहे हैं। हाँ, हाँ। तो ओवरऑल यूथ के लिए क्या है ऑप्शंस? यूथ के लिए देखिए, जो पढ़ाई करेगा उसके लिए है। ऐसा नहीं है डिजिटली आपने कभी सोचा था कि आप फ़ोन से किसी से पेमेंट कर पाएंगे, या फ़ोन से हम कानपुर में बैठ के कहीं बाहर बात कर पाएंगे, वीडियो कॉल हो पाएंगी, और एट दिस प्राइस जो हम कर रहे हैं। तो डिजिटली भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा किया है। तो ठीक है, ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हैं। ऋत्विक आदित्य गुड़गांव में डेलॉइट में काम करते हैं। 35 साल के हैं। हावड़ा के पास श्रीरामपुर जा रहे हैं, जहां उनका घर है। उनको लगता है कि भारतीयों का पैसा भले बढ़ा है, लेकिन उनमें गुस्सा भी बढ़ा है। ऋत्विक, आप अभी बोल रहे थे इंडियंस आर एंग्री, मतलब डिस्पाइट वेल्थ इंक्रीज करने का, मतलब हम लोग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गए हैं, एक और टारगेट रखा गया है। तो क्या यहाँ पर क्या लग रहा है? मुझे जो फील होता है ना, मतलब जैसे कि मतलब अगर आप रिसेंटली कुछ ICICI बैंक या किसी का भी आप सर्वे देखेंगे कोई बैंक्स के, मतलब फॉर एनी हायर एजुकेशन दे आर सेइंग कि अगले 15 साल में यू हैव टू अर्न 2.35 करोड़ फॉर अ बेटर हायर एजुकेशन फॉर योर चाइल्ड। तो मतलब अगर हमें उतना अगर इनकम करना है तो मतलब मुझे तो दिन भर 8 घंटे की जगह 18 घंटा काम करते रहो, एंड इफ़ आई डू दैट आई विल बी एंग्री। मतलब मेरे पास पैसा होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, बट द हैप्पीनेस इंडेक्स मेरे पास ज़िंदगी में नहीं होने वाला है। सो दैट्स व्हाट आई फील कि भाई इफ़ वी कंपेयर विद द डेवलप्ड कंट्रीज, वी शुड नॉट ओनली टॉक अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ, वी शुड टॉक अबाउट द मेंटल हेल्थ ऑल्सो। तो लोग यहाँ पे सिर्फ भागे जा रहे हैं। सो दैट्स व्हाट आई फील कि हम लोग एज अ कंट्री भाग रहे हैं। हाँ, मतलब इवन आई थिंक दैट इज एप्लीकेबल टू मी, यू, टू बोथ ऑफ अस एज वेल। वी आर डूइंग द सेम थिंग। आई मीन वी आर वर्किंग फॉर सम मनी, some passions also, but having said that, ये money अभी इतना मतलब demanding हो गया कि we are not able to fulfill। अब हम AC 3 बोगी की ओर बढ़ते हैं। अपलक बाला और उसके दोस्त शिमला से छुट्टी मनाकर कोलकाता लौट रहे हैं। सोहम शाह कोलकाता में TCS में काम करते हैं और उनको रोजगार के मौके घटने की फिक्र है। सबसे इम्पोर्टेंट इशू वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए क्या है चुनाव में? चुनाव में ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे इनफ जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है इंडिया में, और ऐसे ही USA का मार्केट सेक्टर अभी ठीक नहीं चल रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर भी थोड़ा डाउन है। और ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं कि जैसे इंडिया का जो गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है उतना अच्छा नहीं है, तो इसीलिए जो यूथ है उन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है टू कैच अप द मार्केट एंड गेट प्लेस्ड इन डिफरेंट कंपनीज। आप तो IIT कानपुर से आपने MBA किया है, लेकिन आपको भी जॉब मिलने में टफ हो रहा है। हाँ, जैसे प्राइवेट कंपनीज जो होते हैं वो लोग थोड़ा एक्सपीरियंस लोग ढूंढते हैं, तो ऐसे ही इंस्टेंटली आप अगर IIT कानपुर से भी पास आउट होते हो तो इंस्टेंटली जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ऐसे जो मार्केट सिचुएशन है अभी। ओवरऑल इश्यूज क्या है इस बार इलेक्शंस में? ओवरऑल आप लोग तो वोट देने जाएंगे अपना? हाँ। मेरे को लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है, उससे ज़्यादा भी महंगाई, जो नॉर्मल एसेंशियल जो चीज़ है उसमें थोड़ा महंगाई भी ज़्यादा है। अब पेट्रोल ले लो, हम लोग बाइक चलाते हैं तो उसमें ज़्यादा, पहले 2-3 साल 4-5 साल पहले भी
थोड़ा बहुत कम होता था, अभी तो जाके 100, 104, 105, 6 मिलता है। अभी स्टेट टू स्टेट वेरी भी करता है। क्या बंगाल के लोग अभी भी भाजपा को बाहरी समझते हैं कि वो लोग आउटसाइडर्स हैं, या उन लोगों ने वो लोग एडजस्ट कर गए हैं कि ये पार्टी है जो विजन के साथ आई है और प्लान के साथ आई है? देखिए, जो भाजपा है बंगाल में, तो उनका कोड अगर आप कमेटी देखो, मेंबर्स देखो, वो सब दूसरे पार्टी के हैं। वो उसका जो बैक आइडियोलॉजी है, जो भाजपा का जो बेसिक आइडियोलॉजी है, उससे निकल के कोई नहीं, सिर्फ एक दो छोड़ के। तो मेन जो हर तरफ के नेता है वो लोग सब टीएमसी या फिर दूसरे कांग्रेस, दूसरे पार्टी से आया हुआ है। सो उसका माइंडसेट, वो आइडियोलॉजी भाजपा से कभी मिलता नहीं है। सो ये एक प्रॉब्लम है बंगाल में कि आप किसी को भी वोट देने जाओ वो सेम ही है। मान लो आप इस बार भाजपा में कोई है, दूसरे बार का टीम से वो टीम से भी शिफ्ट कर जाएगा। जैसे कि अब बहुत सारे एग्जाम्पल आफ्टर विधानसभा चुनाव के बाद देखा गया है कि सब शिफ्टिंग पॉलिटिक्स खेल रहा है बंगाल में। सो ऐसा कोई बेसिक आइडियोलॉजी का खेल नहीं हो रहा है। सो ये मेन मुद्दा है बंगाल का, प्रॉब्लम भी यही है। ये आपने सही बोला कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहती है कि आप किसको वोट दे रहे हैं, वो किधर चला जाएगा। ठीक है, एकदम। ये तो अभी मतलब वोट आने का पहले तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। मतलब आप 2 साल 3 साल वोट देने का पहले आपको पता है, हाँ ये आदमी तो यहाँ से पार्टी यहाँ से लड़ता है, वोट का पहले पता नहीं क्या होता है तो चेंज हो जाता है। तो ये हम लोग के लिए, मतलब आम जनता के लिए तो कन्फ्यूजन तो होगा ही, कंफ्यूजन हो जाता क्योंकि है। क्लियर कोई पिक्चर नहीं है ना। क्योंकि वोट आने का पहले सब आते हैं, भाई ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बट वोट जाने के बाद तो दिखाई कोई नहीं देता है, वो किसी भी पार्टी का हो। ममता बनर्जी एज अ लीडर कैसे देखते हैं आप उनको? एज ए लीडर तो अच्छी है, बट सम ऐसा डिसीजंस, कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जो कि मतलब उन्होंने ऐसे, मतलब लोग को समझ में नहीं आता कि वो इम्पल्सिव डिसीजन है कि यह सोच समझ के लिया गया है। क्योंकि एज ए लीडर उनको देखा जाए तो पार्टी में वही जो एक है जो अच्छी लीडर कहने, मतलब आप कह सकते हैं कि अच्छी लीडर है, बट कुछ डिसीजन ऐसा लगता है जो ऐसे मतलब आमला लोग होते हैं ना, उन लोगों के थ्रू लिया जाता है। तो कुछ डिसीजन उन लोग कैसे डिसीजन, कुछ एग्जांपल दीजिए जो आपको लगता है कि इम्पल्सिव डिसीजन है। मान लीजिए कि स्टेट की जो इकोनॉमी है उसके लिए अच्छी नहीं है। जैसे एक क्या बोल सकते हैं आपको, अभी जो दे रही है लक्ष्मी भांडार बोल के कुछ है, तो उसमें हम लोग का जो स्टेट का जो इकोनॉमी है या फिर जो स्टेट का जो गेन है वो बहुत कम हो रही है। क्योंकि ऐसे ही फ्री में बांटना तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, बट ठीक है उन्होंने जो भी किया है। अब उनकी वो पॉलिटिक्स है। मेनली मान लीजिए कि अभी जो है वो 1000 रुपया करके दे रहे हैं। मान लीजिए 2 करोड़ महिला को मिल रही है, ओके। सो 12 महीने में हो गया 12,000 रुपया एक महिला पर। 2 करोड़ लोग इंटू 12,000, 24,000 करोड़ एक सिर्फ महिला पे फ्री में दे रहे हैं। अगर वो अमाउंट फ्री इन्वेस्ट हो रहा है तो वो अमाउंट 24,000 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। तो वो अमाउंट अगर वो किसी भी मान लीजिए कि कंपनी को कंस्ट्रक्ट करने में या फिर डेवलपमेंट पर्पस में खर्चा करती तो वो शायद और भी डेवलप हो सकती थी, जो अभी सिचुएशन है बंगाल में। सो आपको फ्रीबी कल्चर के आप अगेंस्ट हैं? हाँ। और ये सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं, ममता बनर्जी की जो दिया है उसका जो इफेक्ट था विधानसभा चुनाव में, उसके देखकर बहुत सारी पार्टियाँ, बीजेपी हो कि कांग्रेस हो, बहुत सारी पार्टियाँ ये फ्रीबीज की पॉलिटिक्स में घुस रही है। इवन प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो बोलते कि फ्रीबीज देना मना है, लेकिन उनकी भी अगर घोषणा पत्र में देखा जाए तो वो भी फ्रीबीज के खिलाफ नहीं है, वो भी फ्रीबीज दे रही है, तो दे रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, तो इसको फ्रीबीज नहीं देना चाहिए हम लोग। चंद्रा जैन और ज्योति बारमेचा मूलतः राजस्थान के हैं, हालांकि 2 पीढ़ियों से बंगाल में हैं। वो एक शादी में शामिल होने के बाद बाड़मेर से कोलकाता लौट रहे हैं। उनको रोहिंग्या प्रवासियों की सबसे ज्यादा चिंता है। संदेश खाली पे भी हो रहा है, मुस्लिम लिंक पे भी हो रहा है, कई तरह के इशू है इस तरह के। क्राइम भी बहुत हो रहा है, क्राइम के ऊपर भी बंगाल में क्राइम हाँ हो ही रहा है, सुन ही रहे हैं, दिन चल ही रहा है। और क्लीनिंग का भी बहुत बड़ा इशू है हावड़ा में, तो सब नाला खुला है, कैसे भी गिर जाए आदमी तो पता ही नहीं चले, पूरा चला ही जाए अंदर में, वैसा भी है। और बंगाल की मुख्यमंत्री महिला हैं, ममता जी। हाँ ममता जी है दीदी। दीदी पॉपुलर हैं, काम करती हैं? करती है
लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या दीदी ने सही किया है, क्या गलत किया है? क्या क्या पता नहीं, गलत तो बहुत ज़्यादा ही लग रहा है मुझे तो। और अब लग रहा है कि मोदी जी अगर आएंगे तो सब सही होना चाहिए। वो सब के लिए चिट फंड वाला, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं ममता जो कर रहे हैं। अभी टीवी पे तो सुन ही रहे हैं ना, न्यूज पे, टीवी पे। आपको लगता है वो सब सही हो जाएगा? हाँ, वो तो मोदी जी कर तो रहे हैं ट्राई। मोदी जी देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मोदी जी जो कर रहे हैं वो चलिए गिनाइए क्या कर रहे हैं। देखिए हमारे देश में ये कश्मीर में वो लगाए 370 धारा, बताया। 2 पार्ट किए उसके, मतलब ये कश्मीर और लद्दाख, लेह लद्दाख अलग किया। फिर तलाक वाला मुद्दा उन्होंने किया, अयोध्या का राम मंदिर बनाया, और उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत कुछ किया कि कितने दिन तक पूजा पाठ उस ढंग से किया। और भी देश में बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे ये 500 के नोट हटा के काला बाजारी को रोकने की कोशिश की। वो भी ला ही रहे ना सामने, काला बाजारी जो कर रहे हैं उनको ला ही रहे हैं सामने, मोदी जी पकड़ ही रहे हैं, ईडी वगैरह। और तो ये तो ममता बनर्जी बोलती हैं कि ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है उनकी परिवार वालों को पकड़ने के लिए, बचाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है।